हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा। तो हम सबसे पहले बता दें अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल जो होता है ना, अम्ल की बात करें तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार का पीएच मान 7 से हमेशा ज़्यादा होता है। हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। एक होता है उदासीन। तो उदासीन जो होता है, उदासीन का पीएच मान बात करें तो हमेशा क्या होता है? 7 होता है। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि बताइए कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो उसका विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो लाल को नीला कर रहा है अर्थात तो वो क्षार होगा, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल अर्थात ये अम्ल है, तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य कहा गया है। यह सिरका की तरह गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे की तरह गंध देता है, यह सड़े मांस की तरह गंध देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका की तरह गंध देता है। एसिटिक अम्ल किसकी तरह? सिरका की तरह गंध देता है। सिरका की तरह एसिटिक अम्ल गंध देता है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर, एल्कोहल में हमने पत्ती को उबाला था, उस पर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद डालते हैं तो पत्ती का कैसा रंग हो जाता है। पत्ती का जो रंग होता है ना वो कैसा हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला काला। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नीला काला हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए, अपच का मतलब जैसे कोई व्यक्ति खा लेता है, शादी विवाह में जाता है ना तो वहाँ पे देखिएगा फ्री का खाना मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा खा लेता है। तो उस स्थिति में अगर अपच का उपचार करना है तो औषधि, किस औषधि का उपयोग कर सकते हैं, किस औषधि का उपयोग कर सकते हैं अपच के लिए बाबू। तो क्या सही ऑप्शन ए होगा एंटीबायोटिक, या सही ऑप्शन बी होगा एनाजेलेसिक, या सही ऑप्शन सी होगा एंटीसिड, या ये होगा ऑप्शन नंबर बाबू सही ऑप्शन सी होगा एंटासिड। और याद रखिएगा कि अगर अपच का उपचार करना है तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इनो कहते हैं, ENO कहते हैं। बोर्ड में पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5। रट जाइएगा बाबू, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है ना किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। बहुआ वाला क्वेश्चन, एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन और काफ़ी VVI क्वेश्चन। ये ना बोर्ड में इस बार 2024 में फिक्स है, पक्का, एकदम पक्का 2024 में। देखिए पूछा गया था 2013 में और 2015 में। पक्का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए क्या होगा। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, कौन सा लवण है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा लवण है। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो लवण कौन सा है। OH बताता है क्षार को, OH बताता है क्षार को। ये जो है HCl एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो 3 को तो ऑप्शन छट गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, K2SO4 क्या है, लवण है। K2SO4 लवण है। आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया ना, कहा गया है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर अगर हम जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। क्या FeO बनेगा, या Fe2O3 बनेगा, या Fe3O4 बनेगा, या FeS बनेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4, Fe3O4। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 के बाद 8 आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण बाबू 2024 के लिए, 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया 14 में, 18 में, 19 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। हमारे शरीर में पीएच कितने
परास के बीच कार्य करता है, कि मतलब हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है। एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, कि हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है। आप लोग ऑप्शन दिए बाबू, ऑप्शन नंबर क्या ए होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए कि हमारा जो शरीर का जो पीएच परास है वह किसके बीच कार्य करता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8 के बीच। रट जाइएगा बाबू, 7 से 7.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच पीएच परास कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन और याद रखेगा कि अगर उपजाऊ मिट्टी की बात किया जाए, उपजाऊ मिट्टी जिसको हम लोग आदर्श मिट्टी भी कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी को आदर्श मिट्टी, उसका पीएच परास होता है 7 से 7.6। 8 रट जाएगा, 7 से 7.6 उपजाऊ मिट्टी का पीएच परास होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर अर्थात बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग पाउडर अर्थात बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, ये भी बाबू क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन विजातीय यौगिक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है विजातीय यौगिक का। विजातीय का मतलब होता है एकदम अलग, कि सबसे अलग कौन है। विजातीय यौगिक का मतलब होता है सबसे अलग कौन है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि कौन सबसे अलग नजर आ रहा है। वो ध्यान से देखिए, विजातीय यौगिक, चूना पत्थर की बात करें, फिर संगमरमर की हम बात करें, और फिर खड़िया की बात करें। तीनों का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है CaCO3 होता है। चूना पत्थर का, खड़िया का, संगमरमर, तीनों का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो देखो देखो बाबू, तीन को एक जैसा है, तो सबसे अलग हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया ना कि बताइए कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान देता है, मतलब बताइए कि क्षारक विलयन का पीएच परास क्या होता है। हम लोगों ने जिस समय चैप्टर को शुरू किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसी समय बता दिया गया था कि पीएच परास कब कितना होगा। तो याद करिए, पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा अम्लीय। पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो वो हो जाएगा क्षारीय, और अगर 7 हो जाए तो उदासीन हो जाता है। तो बताइए कि क्षारीय विलयन का कौन सा मान देता है बाबू। तो 13 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7 से ज़्यादा है ना, तो क्षारीय विलयन को यही बताएगा, ऑप्शन नंबर डी बताएगा। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है बाबू, बहुत ईजी क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर, वियोजित का मतलब टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया, या क्लोर अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको बाबू बेहतर लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि किसी दोस्तों के पास ना छूटे नहीं। हम वही क्वेश्चन को ज़्यादा कराते हैं जो क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा जाएगा और पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया कि ये तो बाबू हो गया, इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का, ये हो गया बाबू। 13 की हम बात किया जाए तो 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल का मतलब होता है जो शक्तिशाली अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल के रूप में याद रखिएगा HCl, ये हमारा प्रबल अम्ल है। याद रखिएगा H2SO4 हमारा प्रबल अम्ल है। इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहेंगे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक होता है HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल बाबू 3 गो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ढूंढना है आपको कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो बताइए कौन है। लैक्टिक अम्ल नहीं, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल सही। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना प्रबल अम्ल है। फॉर्मूला की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। कौन क्षारक नहीं है, क्षारक कौन नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो क्षारक नहीं है NaCl, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का अम्ल है, क्षारक हमारा नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा, पहचानेंगे कैसे कि कौन क्षारक नहीं है। देखिए OH, ये हमारा जो ना OH देता है, OH ये भी हमारा OH दे रहा है, ये भी क्षारक है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, तो ये भी हमारा क्षारीय है। ये हमारा देखो बाबू जो है ना वो अम्लीय है, सोडियम क्लोराइड।
NaCl। तो हमारा कौन क्षारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कहा गया है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक आपको पहचाना है, तो प्रबल क्षारक दो गो होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बाबू दोनों के दोनों प्रबल क्षारक हैं। तो बताइए इनमें से कौन जो है प्रबल क्षारक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, प्रबल क्षारक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहा गया है ना कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ध्यान दीजिएगा, लिटमस विलयन, ध्यान दीजिएगा बाबू, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। यह पदार्थ, यह किस पदार्थ का बना होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लीचेन का बना होता है, लीचेन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कौन सूचक की तरह, सूचक दो प्रकार के होते हैं, कहते हैं गंधीय सूचक, रंगीय सूचक। गंध बताता है गंधीय सूचक, रंग बताता है रंगीय सूचक। तो कौन जो होता है बुआ सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेथिल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन या हल्दी या मूली। तो मूली बाबू किसी प्रकार का कोई सूचक का काम नहीं करता है, कोई सूचक का मूली काम नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन सामने, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, मतलब गंध कौन पहचान नहीं करेगा, गंध देकर पहचान करने वाले को गंधीय सूचक कहते हैं। तो कौन गंधीय सूचक नहीं है, क्या वैनिला है या प्याज है या लौंग का तेल है या शकरकंद है। तो बाबू देखो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो किसी प्रकार का कोई गंध वगैरह देता होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 के बाद अगर 19 की बात करें, 19 आपके सामने कहा गया ना कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल इनमें से कौन है, द्विक्षारकीय, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। H2SO4 जो है ना हमारा द्विक्षारकीय अम्ल है, जिसको प्रबल अम्ल भी कहते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल है H2SO4। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या होते हैं, एक साधारण लवण होते हैं या एक मिश्रित लवण होते हैं या एक अम्लीय लवण या एक द्विकित लवण होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक द्विक लवण होते हैं। कौन, एक द्विक लवण, पोटास एलम जो होते हैं ना एक द्विक लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, एसिटिक अम्ल एक ध्रुवल अम्ल है, क्योंकि, मतलब एसिटिक अम्ल को ध्रुवल अम्ल क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्यों कहते हैं, तो इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या ये ज़्यादा आयनित होते हैं, या ये कम आयनित होते हैं, या ये -COOH समूह रखते हैं। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए एसिटिक अम्ल एक ध्रुवल अम्ल है। कैसा है, ध्रुवल अम्ल है। चलिए आगे, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, सबसे प्रबल लवण कौन है। ध्यान दीजिए बाबू, सबसे प्रबल लवण इनमें से कौन है, तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को याद रखिएगा, बार बार NaCl आ रहा है, तो NaCl को हम लोग नमक कहते हैं बुआ, सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं। और इसका pH मान अगर नमक की बात किया जाए तो नमक का जो pH मान होता है वो 7 होता है, नमक का pH मान 7 होता है, उदासीन इसको कह सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 2024 के लिए, 2024 के लिए बाबू जो क्वेश्चन को कहा जा रहा ना वो रट जाए, एकदम बहुत ईजी भी कहता है, बोर्ड ने कभी हार्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। बस अर्थ आप लोग ध्यान तो दीजिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है। क्या एकदम कितना इजी क्वेश्चन है। हम लोग सवेरे सवेरे जब दांतों को साफ करते हैं ना तो वह दंत मंजन की प्रकृति पूछा है कैसा होता है, बताइए। तो बाबू इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कैसा होता है, क्षारीय होता है। दांतों की प्रकृति, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा 2024 में, इसलिए आप लोग पढ़ जाइएगा कि सवेरे जो हम दांतों की सफाई करते हैं वह दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा था, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल जो हम ना जल पीते हैं उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। अम्ल रहता तो अम्ल का pH मान जो होता है ना वह 7 से कम होता है। क्षार जो होता है ना, क्षार का pH मान जो होता है ना वह 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो उदासीन होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। रट जाएगा, 19 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। आगे की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में कहता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH का मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा या 7 होगा या 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए बाबू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? कौन से धातु जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन सा धातु जो है ना वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम। 27 में कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में? ये तो एकदम रटिए जाइए बुआ, झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन को एकदम रट जाइए एकदम। VVI क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन रटने वाला है। 18 के देखो पूछा गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो हम क्लास में याद करवा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को रंगने के लिए करते हैं बाबू। तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। दीवारों की सफेदी करने में करते हैं CaOH का होल ट्वाइस। और ये क्या करता है ना, CaOH का होल ट्वाइस क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बना लेता है CaCO3, संगमरमर जैसा चमकने लगता है दीवार। इसीलिए हम लोग बूझे हुए चूने का या चूना जल जिसको कहते हैं का इस्तेमाल किया जाता है दीवारों की सफेदी करने में। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि कौन बूझा हुआ चूना? लो, अभी ना हम लोगों ने पढ़ा हुआ अगला क्वेश्चन में कि बूझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH का होल ट्वाइस को बूझा हुआ चूना कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए बिना बूझा हुआ चूना क्या है, तो CaO जिसको कली चूना कहते हैं, CaO कली चूना कहा जाता है, CaO कहा जाता है कली चूना, बिना बूझा हुआ चूना। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो बाबू हो जाएगा 7 से अधिक। ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा, ये क्षारीय। देखो बोर्ड में बाबू क्वेश्चन पूछा गया 18 में, तो ये क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC हम लोग कार्बनिक एवं लास्ट वाले चैप्टर बाबू पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एवं मिनरल कंपाउंड में वो पढ़ा जाता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। रट जाएगा बुआ, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो बाबू कैसी लगी? अगर बेहतर लगा हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, लोगों के पास शेयर कर दें। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।